यार जो मैंने लिखा होगा सब डिलीट हो गया होगा ना। नहीं नहीं डिलीट हुआ। चलो रिटर्न कीवर्ड के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन को एक मशीन की तरह समझो आपने। ठीक है। एक ऐसा मशीन जो इनपुट लेता भी है और नहीं भी लेता है कुछ भी। आर्गुमेंट ही तो होता है इनपुट देने के लिए उसमें। वो या तो इनपुट लेगा या फिर नहीं लेगा। अगर वो कुछ इनपुट ले रहा या नहीं ले रहा दोनों केस में, तो चलाने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट तो देता ही है। और वो आउटपुट हमें किसी कंटेनर में स्टोर करना है, यानी कि वेरिएबल में। कंटेनर वेरिएबल को पढ़ाया था ना मैंने, होता है। अगर किसी कंटेनर में स्टोर करना है तो हमें रिटर्न कीवर्ड का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। रिटर्न। ठीक है। तो एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम मैं सम रखूंगा, और a कॉमा बी दो वैल्यूज इसके अंदर हैं जो आर्गुमेंट की तरह जा रहे हैं। ठीक है। इससे जो भी आर्गुमेंट हम डाल रहे हैं इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस बी प्रिंट फंक्शन के साथ रन करेंगे। और सम के अंदर अगर मैंने आर्गुमेंट डाला लेट से 10, 20, तो हमारा 30 आंसर आ रहा है। ठीक है। इसके बाद भी अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, लेट्स से हेलो, तो हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, सब सही से चल रहा है। जो इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया और इसके अंदर आर्गुमेंट्स डाले, तो उसने इस कोड को रन किया, और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आया उसको हमें क्या दिखा दे रहा है हमारे स्क्रीन पे। ये काम हो रहा है। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहूं इसके आंसर को, क्योंकि है इसका आंसर तो 30 ही ना, एक इंटीजर वैल्यू, तो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर उस कंटेनर में हम इसे स्टोर कर पा रहे हैं, मतलब हम उसको फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से ए की वैल्यू 30, मतलब इसको मैंने एक जेड नाम के वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करी, लेकिन जेड को जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट के साथ, आई एम गेटिंग नथिंग, नन। क्योंकि जो हमारा जेड है उसने एक्चुअल में वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं किया जो इसके साथ आना था। इसके साथ जो वैल्यू आने का था उसको एक्सेप्ट किसने नहीं किया, जेड ने। क्लियर है। तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो हमें नन दिखाया जा रहा है। मतलब इस जेड में कुछ है ही नहीं जिसको हम प्रिंट कर सके। ठीक है। इसको मैं फिर से करके दिखाता हूँ एक इजी एग्जांपल से। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। दिस इज अ स्ट्रिंग which I'm mentioning inside a print function to get the output, and the output is hello world. I just want to see like what kind of value will come if I will use another print function which include this print function like this one. तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक प्रिंट फंक्शन तो इट विल रिटर्न हेलो वर्ल्ड, दूसरा प्रिंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नथिंग। उसके पास कुछ है ही नहीं, पहला प्रिंट फंक्शन ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है, दूसरा प्रिंट फंक्शन को कुछ मिला ही नहीं रिटर्न करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, इट विल रिटर्न नन। क्लियर है। यही कुछ हो रहा है फंक्शन में। फंक्शन के अंदर अगर तुमने प्रिंट लिख दिया तो वो प्रिंट तुम्हारे वैल्यू को आउटपुट में थ्रो कर रहा है। देखो इसको जब तुम चला रहे थे सम को आर्गुमेंट देके, तो इसके अंदर प्रिंट फंक्शन है ना, तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, आउटपुट में आंसर को शो करो, राइट। लेकिन कल को हमें आउटपुट में आंसर को शो नहीं कराना बल्कि उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए, तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, जस्ट मेंशन रिटर्न इन फ्रंट ऑफ a प्लस बी। ठीक है। नाउ इफ you'll run this sum passing the value, let's say 10, 20 again, I'll get 30, but I'm not getting 30. Why?
देखते हैं क्यों नहीं 30 मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद अगर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, वेयर इज 30, कहाँ है? वो तो शेल की प्रॉपर्टी है ना कि एक सिंगल तुम वैल्यू लिख रहे हो तो उसकी आउटपुट को थ्रो कर देता है बिना प्रिंट के। लेकिन अगर तुम्हें इसका आउटपुट देखना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पास दिस सम फंक्शन इनसाइड अ प्रिंट फंक्शन, इज इट? देन वी विल गेट 30। ठीक है, okay. एक फंक्शन है जो आउटपुट को थ्रो कर रहा है, आउटपुट को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रिंट की मदद से अगर किसी वैल्यू को तुम प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो उसको एक वेरिएबल को नहीं असाइन कर सकते। अगर तुम्हें उसको एक वेरिएबल को असाइन करना है तो प्रिंट की जगह पे तुम्हें क्या लिखना चाहिए? रिटर्न लिखना चाहिए। रिटर्न लिखना चाहिए। अगर किसी वेरिएबल में फंक्शन के जो आउटकम है, जो आंसर आ रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, यानी कि एक कंटेनर में स्टोर करना, व्हाट यू हैव टू यूज? रिटर्न। ठीक है, इसीलिए हम रिटर्न को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो इससे वैल्यू आनी है वो क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, उस वेरिएबल का नाम z है लेट से। अब अगर मैं इस प्रिंट z को प्रिंट करने की कोशिश करा, गेट व्हाट? 30। ठीक है, तो z की वैल्यू हमारी 30 है। अगर हमने इस फंक्शन से कुछ वैल्यू डाला, मतलब 10 और 20 डाला, उससे कुछ आउटपुट आ रहा है रिटर्न की मदद से, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो वेरिएबल z में क्या आया? 30 आया। अब इस वेरिएबल z में हम फिर से कुछ ऐड करके आंसर देख सकते हो, वो 50 हो। ये पहले पॉसिबल नहीं था प्रिंट के साथ, क्योंकि प्रिंट से आंसर सीधा प्रिंट हो जा रहा था, किसी वेरिएबल में उसकी वैल्यू को नहीं स्टोर कर पा रहे थे। क्लियर है? जब कभी भी किसी फंक्शन को आप बना रहे हो और उससे आउटपुट आपको चाहिए जो एक वेरिएबल में स्टोर करना है, आप रिटर्न लिखोगे। क्लियर है? जब कभी भी एक फंक्शन आप बना रहे हो, उससे जो आंसर आ रहा है, उस आंसर को अगर आप एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, आपको क्या लिखना है? रिटर्न लिखना है। ठीक है, एक प्रिंट फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना। एक प्रिंट फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा लिखेंगे तो सर एरर आ जाएगा। मैंने बोला एरर नहीं आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। एक प्रिंट, एक फंक्शन के अंदर एक रिटर्न से ज्यादा मैंने लिख दिया तो क्या सर एरर आएगा? मैंने बोला एरर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा। आई विल शो यू हाउ। डेफ नंबर नाम करके एक फंक्शन बना दिया, इसमें ए और बी दो आर्गुमेंट डाल लिया और इसको मैंने रिटर्न करा लिया, रिटर्न ए रिटर्न बी। इस फंक्शन का काम क्या होगा? अगर मैं नंबर को कॉल करूंगा, इफ आई पास लेट्स से 10 20, इट विल सिंपली रिटर्न मी 10। व्हाई? बिकॉज एक प्रिंट फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न होता है, जो पहला रिटर्न आया उसने ए की वैल्यू को अपने अंदर एक्सेप्ट किया एंड इट इज सिंपली थ्रोइंग मी दैट नंबर, नॉट बी। बी को नहीं पास कर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इसीलिए दो बातें याद रखनी है। पहला, एक फंक्शन कोई वैल्यू अगर तुम जनरेट कर रहा है, कुछ ऑपरेशन करने के बाद कुछ आंसर दे रहा है, उसको अगर एक मुझे वेरिएबल में स्टोर करना है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। दूसरी बात क्या याद रखनी है? एक प्रिंट फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न कीवर्ड होगा। ठीक है, ये दो बातें याद रखना हमें से। क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर, अगर एक ऐसा कोड है जिसमें मल्टीपल रिजल्ट्स आ रहे हैं, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, तो उनको कैसे हम दिखाएंगे रिटर्न के हेल्प से, मतलब रिटर्न की मदद से हम उसको कैसे स्टोर करेंगे? करके दिखाता हूँ, पहले सिनेरियो जनरेट कर देता हूँ, फिर तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा था। सो सबने कैलकुलेटर बनाना सीखा है? नहीं सीखे? क्यों?
इफ एल्स वाला सीखा है ना, तो इफ एल्स वाली बात। तो नंबर नाम का एक करके वेरिएबल बनाया था हमने लास्ट टाइम। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इसको कास्ट करना होगा उसी मोमेंट पे, इवल से कर लेंगे कास्ट। उसके बाद है एक कंडीशन, इसमें हम 4 ऑपरेशंस करने वाले हैं अलग अलग कंडीशनल प्रोग्रामिंग की मदद से, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अगर ऑप्शन यूजर ने चूज कर लिया क्या, प्लस, क्या हम रिटर्न करेंगे, प्रिंट num1 प्लस num2। एलिफ, एलिफ यूज करेंगे ना, क्यों एरर क्यों दे रहा है ये। एलिफ, दूसरा ऑप्शन क्या यूजर चूज कर सकता है, माइनस, यहां पे क्या प्रिंट कर लेंगे हम, num1 माइनस num2। तीसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट num1 डिवाइड num2। ठीक है, और लास्ट में एल्स लिख सकते हैं, प्रिंट काइंडली चूज अ वैलिड ऑपरेशन। ठीक है, इतनी बातें हम कर सकते हैं। 10 20 प्लस 30 मिल रहा है। अब हम इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करोगे कन्वर्ट, अच्छा वीडियो देख के आए हो, वीडियो देख के आए हो लग रहा है। हाँ, हम इसको एक फंक्शन में लिखेंगे और इसका नाम दे देंगे कैलकुलेटर। ठीक है, और इसको इंडेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंडेंटेड ब्लॉक हो गया। मीन्स अगर मैं कैलकुलेटर पैरेंथेसिस को कॉल करूंगा, इट विल रिटर्न और रन ऑल द कोड मेंशन इनसाइड दिस कैलकुलेटर फंक्शन। ऑलराइट, सो लेट्स सी, स्टेप ओवर, कैलकुलेटर को कॉल करो, पैरेंथेसिस चलाओ, यू विल गेट 10 20 प्लस करने पे 30 गेट करोगे। ठीक है, थोड़ा सोचो, मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक है हमारा 10 20 को ऐड करना है, इसी कैलकुलेटर की हेल्प से मुझे 100 और 200 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर को कॉल करो और ऐसे ही चलाओ, 10 20 और प्लस कर लो 30। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कैलकुलेटर को ही कॉल करो, यू विल पास, शिफ्ट एंटर, 100 200 मल्टीप्लीकेशन 20,000। ठीक है, और इन दोनों को मैनुअली क्या करो,
30 माइनस 20,000, यू विल गेट समथिंग, जो आंसर आ रहा है। ये थोड़ा सा हेक्टिक है, इसमें मैनुअल टास्क करना पड़ रहा है ना। अगर इस कैलकुलेटर नाम के फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड रहता तो हम वैल्यू को एज इट इज स्टोर कर पाते थे। 30 एक वेरिएबल में आ जाता और हम उस वेरिएबल को रख लेते, और उसी तरह से हमारा 20,000 एक दूसरे वेरिएबल में आ जाता और a माइनस बी करके हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज हुआ, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, नाउ लेट्स यूज रिटर्न कीवर्ड इनसाइड दिस फंक्शन कॉल्ड कैलकुलेटर। रिटर्न एक फंक्शन में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे कंडीशन दिख रहे हैं, बहुत सारे आउटपुट दिख रहे हैं, कैसे यूज करेंगे, कोई आइडिया? राइट, हम ऐसा कर सकते थे लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। ये बात सही है कि हम प्रिंट के जगह पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न नहीं। रिटर्न एक प्रिंट फंक्शन के अंदर, सॉरी, एक फंक्शन के अंदर एक ही होगा। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल अज्यूम जरूर कर सकते हैं रिजल्ट करके, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो तुम, है ना। एक ही रखूंगा मैं, रिजल्ट। देखो, ब्लॉक तो एक ही चलने का है, मल्टीपल ब्लॉक नहीं चलेंगे, एक बार में एक ही ब्लॉक चलेगा। और जब ब्लॉक चल जाएगा तो कोई ना कोई रिजल्ट तो चलेगा। अब कोई ना कोई रिजल्ट चलेगा तो रिजल्ट की एक ही वैल्यू आएगी किसी ना किसी ब्लॉक के चलने पे, और वो लास्ट में थ्रो कर दिया जाएगा। सो इफ आई विल रन दिस कैलकुलेटर 10 20, ओ सॉरी, प्लस 30। ठीक है, आ गया 30। अगर हम इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करना चाहे, हम स्टोर कर सकते थे। उस वेरिएबल को मान लो एक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर से ये चलेगा 10 20 प्लस 30। लेकिन अब 30 प्रिंट होकर नहीं है क्योंकि वो एक वेरिएबल को असाइन हो गया है, और वो वेरिएबल कौन है, ए है, और सॉरी एक्स है, 30। उसी तरह से हम दूसरा जो ऑपरेशन करना चाहते थे ये वाला, वो भी कर सकते हैं। तो हम एक y नाम का वेरिएबल को कौन चला कर देंगे, कैलकुलेटर। ठीक है, ये चलने लग गया। अब इसकी वैल्यू 100 200 मल्टीप्लीकेशन 20,000, तो y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो x माइनस वाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये एक अच्छा तरीका था। हमने जो फंक्शन से आउटपुट आया उसको एक रिटर्न नाम के कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। प्रिंट के साथ ये नहीं पॉसिबल था, प्रिंट के साथ ये नहीं हो रहा था, हमने ऊपर देखा है। कहाँ गया, यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, सीधा आंसर आ रहा है, क्योंकि इसके फंक्शन के अंदर रिटर्न नहीं, कुछ और यूज हो रहा था उस समय, प्रिंट यूज हो रहा था। ठीक है, बाद में हमने रिटर्न किया था इसको, तो प्रिंट लिखो इसको। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, देखो नन आने लग गया ना यहाँ पे। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से समझो। अगर x की वैल्यू ये है, ठीक है, और y की वैल्यू, तो x के जगह पे कैलकुलेटर और y की जगह पे भी कैलकुलेटर, दो कैलकुलेटर एक साथ चला सकते हैं? क्यों, क्यों नहीं चला सकते? अरे वेरिएबल में स्टोर होगा ना वैल्यू। यहाँ पे क्या किए थे तुम, एक्स को स्टोर किया था कैलकुलेटर पैरेंथेसिस, और चला तो वैल्यूज ले रहा था ना तुमसे, और लास्ट में इनपुट क्या ले ले रहा था तुमसे, जो तुम्हारा आंसर आ रहा था। वाई कैलकुलेटर जब चलाया था तो सारी वैल्यू तुमसे ले रहा था, और वाई की वैल्यू क्या कर लिया था इंटरनली उसने असाइन अपने आप में, 20,000। ठीक है, अब जब तुम इसको चलाओगे तो ये दो बार चलेगा। ठीक है, पहला 10, दूसरा 20 प्लस ऑपरेटर 30, ये पहले कैलकुलेटर को असाइन हो गया है, अभी भी हमारा कोड रन कर रहा है। ठीक है, फिर से 100 200, और इसको मल्टीप्लीकेशन के साथ देना था हमें, तो हमें यही आंसर मिलेगा 19 970।
माइनस के साथ। तो रिटर्न कीवर्ड की मदद से ये पॉसिबल हो पाया। क्लियर है? कल को इसमें और फर्दर ऑपरेशंस करने तो कर सकते। एक वेरिएबल में एक फंक्शन की वैल्यू को असाइन करना है, रिटर्न कीवर्ड यूज करोगे। मैंने ये भी सिनेरियो बताया कि मल्टीपल रिटर्न नहीं यूज करना, सिंगल रिटर्न यूज करना है, लेकिन उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। हम इन सभी बातों का ख्याल रख रहे हैं कि एक बार जब हमारा इफ एल्स कंडीशन चलता है तो कोई एक ब्लॉक ही चलेगा, मल्टीपल ब्लॉक तो नहीं चलेंगे। और कोई एक ब्लॉक चलेगा तो वो एक आंसर रिटर्न करेगा। वो आंसर मैंने एक वेरिएबल जो सबके लिए कॉमन है सभी ब्लॉक में, रिजल्ट उसमें स्टोर कर रहा हूँ, और उसको लास्ट में मैं रिटर्न की तरह आउटपुट में ले रहा हूँ, जो कि किसी का भी ब्लॉक नहीं है, कैलकुलेटर फंक्शन का ब्लॉक में है। देखो किसी भी इफ एलिफ के ब्लॉक में नहीं है ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। रिटर्न का यूज समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेस्टेड फंक्शन की बात करते हैं। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? तो हमने बहुत पहले से ये बात पढ़ रखी है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, सेट के अंदर सेट। हाँ सही बात, सेट के अंदर सेट। गुड गुड। हाँ सुनने को मिल रहा है आज भी मुझे। नहीं, सेट के अंदर सेट नहीं आता है। फ्लो में भागते हो तुम लोग, बस भगा देना है एक बार। तुम लोग के जवाब इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे ना। फ्रोजन सेट के अंदर टपल, है ना? क्या नहीं बताओगे? तुम्ही से पूछ रहा हूँ, तुम उधर इधर उधर क्या देखने लगते हो? तुमसे पूछता हूँ, तुम घूम क्यों जाते हो? हैं? मैं देखते ही वैसे हूँ। अच्छा, तुम घूम क्यों जाते हो अचानक से, ये बताओ ना। हैं? अरे यार क्या ही होगा जिंदगी में, इंटरव्यू में पूछेगा तुमसे कोई तो तुम पीछे घूम जाना। हाँ, हम तो नहीं जवाब दे रहे, तुम बता दो यार। चीजें टफ होने वाली है गाइस, मैं बहुत पहले से ये बात बता रहा हूँ। कोड कर लो यार, तो भाग जाओगे तुम छोड़ के। पैसा टाइम दोनों खराब हो गए। ठीक है, ऊपर से तुम लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हो। पापा का ही थोड़ा सा इज्जत कर लो, पैसे का और मेहनत का। चलो आगे देखते हैं। तो उसी तरह से फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, तो पहले नेस्टेड फंक्शन बना के देखते हैं। एक डेफ नाम का फंक्शन बना रहा हूं, जिसमें मैं ट्रेवल करने जा रहा हूं। ठीक है, एक ही एल होगा ना। ट्रेवल करने जा रहा हूं। ठीक है। प्रिंट आई एम गोइंग टू दिल्ली। अच्छा, अब कितना दिल्ली में जाओगे? हाँ सीपी जाएंगे, सीपी। इस बार गोवा नहीं जाएंगे, तुम लोग बहुत अश्लीलता फैला देते हो। ठीक है। उसके बाद है हमारा, दिक्कत यह है कि हम ट्रेवल तो कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, लेकिन कैसे? कैसे? पैदल, गाड़ी से, बैलगाड़ी से, बस से, रेंग के, कैसे? अरे मुंह ऊपर करके बोल्ड बोला करो, मुझे पता है कि तुम बिना बोले नहीं रह सकते हो। पता नहीं स्कूल वालों ने कैसे झेला है। बोल्ड बोला करो, मर्द हो कि नहीं हो? तुमसे कह रहा हूँ भाई, मर्द हो कि नहीं हो? नहीं नहीं, तो मर्द हो। शक है इस पे कि नहीं है? शक है? शक है इस पे?
अच्छा तुम मर्द नहीं हो? बोल्ड बोला करो, देखो मैं बोल रहा हूँ ना बोल्ड, है ना? इतना भी खुल के नहीं बोलो उससे, वो अश्लीलता की दुकान है, भर देगा। तुम इधर हो जाना, थोड़ा उधर जाके बैठना, और सामने छिप के उसको नीचे सर करके बात करने की आदत है। पीछा लेदर मचा दिया है क्लास में इसने। हाँ। अरे है ही नहीं इतनी दाढ़ी जितना तुम खुजा रहे हो। चलो इधर देखो इधर। टॉम क्रूज समझ रहे हो क्या अपने आप को? सब ठीक है। चलो अच्छा मुझे ये बताओ कि एक स्टेटमेंट इसमें छूट गया, आई जस्ट वांट गो विथ कार लेट्स से, मैं उसको लिखना चाहता हूँ पहले, कैसे करोगे? कंडीशनल नहीं, नहीं मतलब फंक्शन की हेल्प से बताओ। हम नेस्टेड फंक्शन कैसे चला सकते हैं, कुछ आइडिया हो तो बताओ मुझे। हाँ सरदार जी आप बताएं। तुम भी सोचो, चुप नहीं रहना है ना। बोलो सर। हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे चला सकते हैं? तुम कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना, सी सी प्लस प्लस, उसमें कैसे हो रहा था? उसका लॉजिक लगाओ। चलो ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो आप लोग पता है क्या करते हो, मतलब आप लोग नहीं करोगे, लेकिन जो करने वाला होगा वो क्या करेगा? ठीक है, ये लिखेगा और इसके आगे लिख देगा, ये लिख देगा। अब मैं बोलूंगा नहीं ये नेस्टेड तो नहीं हुआ, फंक्शन के अंदर फंक्शन कहीं नहीं आया, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को ले आके ये काम करना, नेस्टेड फंक्शन, है ना? कैसे होगा? तो फिर से वही क्वेश्चन पे हम आके फंस गए जहां से शुरू किया था। इस फंक्शन को डेकोरेट करना है, डेकोरेट एज इन इसके ऊपर हमें लिखना है आई विल गो बाई कार। ठीक है, तो मुझे नेस्टेड फंक्शन से ये काम करवाना है, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ नाम करके। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम कार रखूंगा। ठीक है, और इसके अंदर जो आर्गुमेंट आएगा वो आर्गुमेंट आएगा एक फंक्शन। पहली बार हम आर्गुमेंट एक फंक्शन को लेने के लिए कह रहे हैं। अभी तक हम वेरिएबल ले रहे थे, वैल्यूज ले रहे थे, एक डेटा टाइप होता था, या तो वो इंट हो गया या फ्लोट हो गया, कुछ भी हो गया, डेटा टाइप था वो। अब हम कह रहे हैं कि एक आर्गुमेंट लो जो खुद एक फंक्शन होना चाहिए, और वो आर्गुमेंट और कोई नहीं बल्कि यही वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम फंक्शन बनाते समय इस आर्गुमेंट को नहीं पास करते, बस इसकी जगह पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ये करते हैं ना, कभी भी हम वैल्यूज को लेते हैं फंक्शन कॉल करते समय तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जो पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू असाइन हो जाती है, यही होता है। वही ए आर जी हम ले रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन का नाम हम इनर रख लेते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है इंडेंटेड ब्लॉक में। ओके, अब यहाँ पे कोई आर्गुमेंट हम नहीं रखेंगे, जरूरत पड़ती है तो हम रखते हैं, उसको हम कर सकते हैं लेकिन वो अभी जरूरी नहीं है। उसके बाद मैं इसके अंदर लिखूंगा आई विल गो बाय कार। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम आर्गुमेंट किस फंक्शन को लेने वाले थे, इसको लेने वाले थे जब कॉल किया जाए इस फंक्शन को तो। ठीक है, तो इस फंक्शन को के जगह पे ट्रेवल आएगा, तो ट्रेवल आएगा तो ट्रेवल आर्गुमेंट को रिप्लेस करेगा, तो इस आर्गुमेंट को ही तो यहाँ पे कॉल करोगे तुम, आर्गुमेंट भी रिप्लेस होगा ट्रेवल से। ठीक है, जब इतना हो गया तो अब फंक्शन को बना देना इज नॉट द बेस्ट पार्ट, की फंक्शन बना लिया तुमने बस हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं है। फंक्शन को कॉल करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि कैसे करोगे कॉल, क्योंकि तुम नेस्टेड फंक्शन की बात कर रहे हो तो फंक्शन को कॉल करना आना चाहिए।
फंक्शन बन जाता है और बाद में कॉल होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन है, यानी कि दो इंडेंटेड ब्लॉक है अलग अलग। एक है हमारा ये वाला इंडेंटेड ब्लॉक जिसको इनर हम कह रहे हैं, एक है आउटर वाला जिसको हम कार कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करें जो कि ये फंक्शन होगा, तो कभी कॉल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कॉल हो पाएगा? क्योंकि फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दिया तुमने उसे। कौन से फंक्शन के? इस फंक्शन के अंदर इसी को कॉल कर रहे हो, ये कभी कॉल नहीं हो पाएगा। तो इस फंक्शन से बाहर निकल के तुम्हें कॉल करना है। किसको? इस फंक्शन को। ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर तुम कॉल करोगे इनर को, तो इससे जो भी आउटपुट आना है उसको रिटर्न करवाओगे किसके लिए? बाहर वाले फंक्शन के लिए। ठीक है। तो रिटर्न जो भी वैल्यू अंदर वाले फंक्शन से आएगी उसको रिटर्न करवाओ, जिसको हम वो बाहर वाला फंक्शन होल्ड कर पाए बाहर आगे चल के यूज करने के लिए। क्योंकि वेरिएबल में नहीं आएगा तब तक वो यूज नहीं कर पाएगा आगे चल के, इसलिए रिटर्न का यूज कर रहे हैं इनर वाले फंक्शन के आउटपुट को होल्ड करने के लिए। ठीक है। रिटर्न इसीलिए होता है ना कि कुछ भी अगर हमें मिल रहा है वैल्यू तो उसको स्टोर करा जा सके, राइट। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिटर्न कीवर्ड चाहिए। क्लियर है ना? ओके। स्पेस, तो अब रिजल्ट में, सॉरी रिटर्न में तुम्हें क्या लिखना है? इनर। ठीक है। इनर को जब तुमने कॉल किया, इनर वाले फंक्शन को बाहर वाले ब्लॉक के इंडेंटेड ब्लॉक में, उसके अंदर में नहीं किया। अंदर में मतलब कि तुम अगर ऐसे कर देते तो अंदर वाले ब्लॉक में ही कॉल होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा सिंटेक्स में है ही नहीं। अगर तुम्हें किसी फंक्शन को कॉल करना है तो उसके बाहर आके कॉल करना होता है। कॉल कर रहे हैं हम। अब जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न की मदद से हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको देखते हैं। इतना हो गया, ये तुम्हारा फंक्शन बन गया, नेस्टेड फंक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम उसको कॉल कैसे करेंगे। हम कॉल कैसे करेंगे, राइट। अगर मैं कार नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो इसके अंदर आर्गुमेंट आएगा, और आर्गुमेंट क्या आना था? ट्रेवल आना था। एक फंक्शन आर्गुमेंट की तरह आना था इसमें, तभी तो हमने आर्गुमेंट को फंक्शन की तरह कॉल किया है यहाँ पे। तो ट्रेवल आएगा ना, क्योंकि ट्रेवल के ऊपर ही हमें लिखना है आई विल गो बाई कार, फिर ट्रेवल की वैल्यू को लिखना है, तो हम यहाँ पे ट्रेवल को लिखेंगे। देखो इस पे दिखा रहा है ना टाइप करने पे, फंक्शन ट्रेवल फंक्शन है, नॉट अ वेरिएबल। ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है। अब जो भी इससे आंसर आएगा वो तुम देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि वो एक एड्रेस की तरह है, एक ऐसे फॉर्म में है जिसको तुम देख नहीं सकते। ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें एक वेरिएबल की मदद लगती है। रिटर्न का यूज तो कर ही चुके थे, एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आगे चल के, तो वैल का हम यूज कर लेते हैं। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, किसी भी नाम का वेरिएबल हो सकता है। बस इतना कर देना काफी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन को आप रिटर्न करवा रहे हो। तो वेरिएबल अगर होता, कोई वैल्यू होती जैसे 10 20 30 होता तो वो मिल जाता था अगर वैल को प्रिंट कर देते तो। ऐसे प्रिंट अगर वैल कर देते तो वैल की वैल्यू मिल जाती, 10 20 30 आ रहा होता तो। लेकिन ये तो है फंक्शन, रिटर्न में क्या आ रहा है? फंक्शन आ रहा है। तो फंक्शन को तुम रिटर्न करो तो वेरिएबल की तरह तो नहीं करोगे ना, पैरेंथेसिस के साथ इस वैल को कॉल करोगे। समझ में आ रही बात? ये अभी भी हमारा सही से आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने पैरेंथेसिस नहीं कॉल किया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम फंक्शन रिटर्न करवा रहे थे ना, इनर वाला फंक्शन था। ठीक है। क्लियर है? तो तुम यहाँ पे इसको प्रिंट के अंदर नहीं लिखोगे, तुम इसको एज इट इज लिखोगे, क्योंकि प्रिंट तो यहाँ पे यूज हो ही रहा है। और ARG जो पैरेंथेसिस है उसके बदले में ट्रेवल आया, तो ट्रेवल ARG के अंदर भी प्रिंट यूज हो रहा है, इसीलिए तुम इसको प्रिंट के अंदर नहीं कॉल करो। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ओके। तो ये हमारा क्या है? नेस्टेड फंक्शन। अच्छी नींद आ रही है ना?
हाँ घूम के देख लो, जरूरी है। ये समझ में आया? गाइस देखो, फंक्शन को आपने आर्गुमेंट की तरह लिया है ना, रिटर्न फंक्शन को करा रहे हो ना यहाँ पे, तो फंक्शन को अगर रिटर्न ये वैल्यू फंक्शन हो रही है तो तुम फंक्शन को कॉल करते हो पहले तो चलाने के लिए बाहर वाला फंक्शन, तभी तो अंदर वाला कोड रन होगा ना। और अंदर वाला कोड रन होगा तो अंदर वाले कोड में किसको रिटर्न कराया जा रहा है? इनर वाले फंक्शन। ठीक है, इसको हम डिबगर से दिखा भी नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम में है हम कि नहीं दिखा सकते, सच में नहीं दिखा सकते। इस पे डिबग नहीं चलते फंक्शंस पे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ कि ये चल कैसे रहे हैं। ठीक है, जब आपने इसको कॉल किया तो सबसे पहले ये चलता है। ठीक है, फिर इसमें क्या स्टोर है, तो कार नाम का जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर हमने आर्गुमेंट ट्रेवल को पास किया, तो ये चला। ठीक है, इसने किसको कॉल किया? कार, और इसके अंदर आर्गुमेंट डाल दिया, तो इसको शुरू से नहीं चलाता, लास्ट से चलाता। फंक्शन जहां कॉल करता है अपने आप को वहां से चलता है ना। इसके अंदर क्या था? इनर। इनर कॉल हुआ था, रिटर्न हुआ था किसको? इस फंक्शन को। तो ये हमारा चलना स्टार्ट हुआ चौथे नंबर, सॉरी तीसरे नंबर पे। जब ये चला तो हमारा यहां से कोड आके चलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इनर को कॉल किया गया। फंक्शन बना लेते हैं लेकिन जब उसको कॉल करते हैं तब वो चलना स्टार्ट होता है, उल्टा काम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये चौथे नंबर पे चल रहा है, तो देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। और पांचवें नंबर पे क्या चलेगा? आर्गुमेंट, यानी कि ट्रेवल पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये किसको कॉल करता है यहां से? ठीक है, इसका चलने का तरीका थोड़ा सा वियर्ड है और इसको डिबगर से भी नहीं दिखा सकते, इवन पूरे फंक्शन को डिबगर से नहीं दिखा सकते, क्योंकि फंक्शन चलते ही ऐसे हैं, उस पर डिबग नहीं चल पाता। ठीक है, चलो, तो ये हमारा था नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, तरीके और भी थे लेकिन मैंने जानबूझ के इसको बताया क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट इसी से रिलेट करता हुआ है जिसका नाम है डेकोरेटर। ठीक है, मैं आपको डेकोरेटर बनाना सिखा रहा हूँ, अपना कैसे बनाता है डेकोरेटर, बाकी पाइथन में डेकोरेटर पहले से है जो यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एब्स्ट्रैक्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, हाइड करना चीजों को, तब मैं डेकोरेटर का सहारा लूंगा, अभी नहीं। बने बनाए डेकोरेटर जो पाइथन में बने बनाए हैं, आपको कल को किसी प्रोजेक्ट में डेकोरेटर बनाना पड़ेगा तो आप कैसे बनाओगे उसको सीख लो। ठीक है, देखते हैं। ये रोहन का एक घर है। ठीक है, और ये मेरा घर है। ठीक है, किसी वजह से रोहन से मेरी लड़ाई हो गई और मैं रोहन को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बाद में पता चला उसकी फॉल्ट नहीं थी। ठीक है, और रोहन चला गया है दिल्ली घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोहन को सरप्राइज किया जाए। क्रिसमस टाइम था तो मैंने क्रिसमस ट्री लगा दिए, डेकोरेशन कर दिया, लाइटनिंग लगा दी और एक कार्ड छोड़ दिया कि सॉरी रोहन। ऐसे, ऐसा फंक्शन के केस में भी होता है। हम उसके घर के अंदर जाकर ठीक ठाक कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बाहर बाहर से डेकोरेट किया था क्योंकि लॉक लगा था, वो दिल्ली गया हुआ था। उसी तरह फंक्शन के अंदर जाके ठीक नहीं कर रहे, फंक्शन के इर्द गिर्द हम कुछ एडिशनल कोड लिख दें बिना उस फंक्शन को टच करे, उसी को कहते हैं डेकोरेशन, और उसी में यूज होता है डेकोरेटर। ठीक है, समझते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। एक फंक्शन है जिसका नाम है रोहन, रोहन का घर। ठीक है, अब रोहन जो है,
रोहन विल नॉट टॉक विद कृष्णा, दैट्स इट। क्योंकि लड़ाई हो गई हमारी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं सॉरी बोलने गया उसको, ठीक है, लेकिन वो घर से बाहर है, ठीक है, ये फंक्शन। तो मुझे उसको सॉरी बोलना है, इसको प्रिंट करने से पहले आई एम सॉरी, ठीक है, या बाद में, जैसे भी हो, ओके। इस फंक्शन को डेकोरेट करना है, मतलब इसको चलाना है, साथ साथ सॉरी भी बोलना है, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है जो कि कृष्णा है। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके लिखता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ कोड ऐड करना है। ये एक फंक्शन है जिसका नाम है कृष्णा, ठीक है। इसके अंदर एक और फंक्शन है, देखो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट आ गया ना। अब तुम्हें इनर बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो मैं इनर यूज कर रहा हूँ, तुम राम मोहन सोहन सीता गीता कुछ भी यूज करो, फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। इसमें आर्गुमेंट की तरह एक फंक्शन ही आता है, सब कुछ सेम है ऊपर वाले की तरह ही, ठीक है। तो हम ए आर जी ले लेते हैं, वेरिएबल ही तो लेना था, ले लिया वेरिएबल ए आर जी। अब यहाँ पे तुम्हें, मतलब मुझे कृष्णा को क्या बोलना है, आई एम सॉरी रोहन, ठीक है। और यहाँ पे रोहन के, मतलब रोहन का जो कोड है, जो फंक्शन है, वो आर्गुमेंट की तरह आएगा। तो रोहन का कोड जब आर्गुमेंट की तरह आएगा यहाँ पे, तो वो रोहन के लिए चलेगा, रोहन पैरेंथेसिस, ठीक है। अब इसको रिटर्न करेंगे इनर को, बाहर वाले फंक्शन के लिए, कृष्णा फंक्शन के लिए। इतना काफी है, ठीक है, इतना ही करना। रोहन के को सॉरी बोलना था ना मुझे, मैं रोहन को सॉरी बोलूंगा, लेकिन उसको डेकोरेटर की हेल्प से बोलूंगा, तो एट द रेट लिखा जाता है। और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन का नाम लिखूंगा, सिर्फ कृष्णा चला दूंगा, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा, आई एम सॉरी रोहन, रोहन विल नॉट टॉक विथ कृष्णा, लिखा मैंने, एट द रेट करके कृष्णा लिखा। तो इस फंक्शन ने इसको आर्गुमेंट की तरह यहां पे लिया, ठीक है। इस फंक्शन ने आर्गुमेंट की तरह किसको लिया, रोहन को लिया, इनर कोड को चलाया। इनर कोड को चलाने के बाद यहां से चलाना स्टार्ट किया, जब रीड किया तो यहाँ पे लिखा आई एम सॉरी रोहन, और फिर रोहन के फंक्शन को चलाया और आउटपुट दे के बंद हो। इसमें दो लाइन स्किप हुए हैं हमारे, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, तुम्हारे दो लाइन स्किप हुए हैं। जो ये था ये भी कुछ वैसे ही काम कर रहा था, लेकिन इसमें जिसको डेकोरेट करना था वो कहीं पे भी रखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बस कॉल करके बुलाना था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जिसको डेकोरेट करना है उसी के ऊपर एट द रेट उस फंक्शन का नाम लिखना है जिसे डेकोरेट किया जा रहा है। और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे वैल्यू को असाइन करना पड़ रहा था, वैल इज इक्वल टू कार पैरेंथेसिस ट्रेवल वगैरह वगैरह करना पड़ रहा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। बाकी कोड एज इट इज सेम चल रहा है, यहाँ पे भी तुमने वैसे ही इनपुट लिया था, लिखने का तरीका बस ये दो लाइन का बढ़ गया था यहाँ, ठीक है। अच्छा सो लेता है यार तू, ऐसा सो रहा है, उसको कह रहा है ऐसा सो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, सो रहा है कि क्या। सो रहा था ना, तो लेकिन सच बता यार, झूठ तो मत बोल, सामने से झूठ बोल देता है यार। चलो एनीवेज जो भी हो, ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे, बाय गाइस।